तो बता दें अब टेस्ट कैसा है इसका पोहे का। पोहे के लिए भैया प्याज काट रहे हैं पहले। हाँ ये प्याज। वो बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई वो बादलों में घुस गई है, वो अपनी है सुपरनोवा। तो दोस्तों ये देखो ट्रेन पहले ही आ गई आज। तो हेलो जी, जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो पी रहे अब चाय। तो हेलो जी, जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राहुल बजने, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल RL TV व्लॉग में। तो दोस्तों वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, तो मैं आया हूँ गोदाम में। तो ये मैनेजर साहब, तो इनका गोदाम है। तो यहाँ से माल लेना है 2 छोटे छोटे कार्टून है और फिर जाना है। तो अभी मैं लोड कर रहा हूँ सराय काले खां से, और मैं भी सराय काले खां में रहता हूँ दोस्तों। और यहाँ से जाना है वॉशिंग लाइन, जो कि 3 किलोमीटर है, जो कि निज़ामुद्दीन स्टेशन का ही गाड़ियाँ धुलती है ट्रेनें। तो हमारी ट्रेन आई है दक्षिण एक्सप्रेस, जो कि सुबह आ जाती है 4 बजे। अब देखेंगे वॉशिंग लाइन में वो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और बताएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों अब माल डलवाते हैं। वो सामने बरेली एक्सप्रेस खड़ी है, माल डलवाते हैं, निकलते फिर वॉशिंग लाइन के लिए। तो ये 2 माल डाल लिए, अब निकलते वॉशिंग लाइन। तो निकल चुके हम। ये है सामने है निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो जा रहे वॉशिंग लाइन। तो दोस्तों आ चुके वॉशिंग लाइन, और ये भैरव बाबा से पहले ही लेफ्ट में कट है। इसको कहते हैं वॉशिंग लाइन, जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क से सटा हुआ है। तो ये आपको ऐसे गाड़ियाँ दिख जाएगी, तो यहाँ से देख लो, लेफ्ट ले लो ऐसे करके। और ये सामने RPF का पोस्ट, और ये है वॉशिंग लाइन दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो ट्रेन पहले ही आ गई आज हम लेट हो गए तो ट्रेन पहले आ गई है। तो डालते हैं हम अपने 5 माल और निकलते हैं नोएडा के लिए। तो ये माल लोड हो रहा है 5, ये वाले कार्टून है 7। तो लोड हो गया अपनी गाड़ी में माल, 5 पेटी लोड हो गई। अब निकलते हैं नोएडा के लिए। तो दोस्तों माल लोड हो गया है। तो हमारे ये मैनेजर साहब लेके आ गए हैं चाय हमारे लिए पीने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया हमारे मैनेजर साहब है, चाय ले आते, कोई कमी की कमी नहीं देते। तो दोस्तों चाय पीते फिर निकलते हैं नोएडा के लिए। चलो हम चालू हो गए। तो निकल रहे हम नोएडा के लिए। तो ये जा रहे हैं हमारे मैनेजर साहब। तो इनको छोड़ दूंगा मैं अपना क्या कहते हैं सराय काले का बस अड्डे के पास, हाईवे के पास। तो यहाँ से चले जाएंगे ये ऑफिस पे, मैं निकल जाऊँगा नोएडा के लिए। तो आ गए हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे डलवाएंगे हम अपनी गाड़ी में CNG, जो कि गाड़ी में 2 पॉइंट CNG है। और अभी सुबह का टाइम है, तो इतना मतलब कि लाइन भी नहीं है। CNG पंप है, भरवाते और बताते हैं कितनी गाड़ी में गैस आएगी। तो दोस्तों हमारा नंबर आ चुका है, तो अपनी गाड़ी में गैस रिफ़िल हो रही है। तो दोस्तों गाड़ी में CNG रिफ़िल करा ली। तो अपनी गाड़ी में आई है गैस 8 किलो 300 ग्राम, और क्या कहते हैं गैस आई है 625 की, और गैस थी यहाँ पे 75 रुपये के हिसाब से। और दोस्तों आज तारीख है 8 तारीख 8वां महीना 2024। तो दोस्तों अब गैस भर गई है, तो निकलते अब सीधा नोएडा में आपसे मिलते हैं अब। तो ये है अपनी यमुना नदी, और वो सामने है मेरठ वाली मेट्रो, ये अपना ये नदी। और वो सामने चेक करो दोस्तों, वो बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई वो बादलों में घुस गई है, वो अपनी है सुपरनोवा बिल्डिंग, बिल्कुल बादलों में घुस रखी है। और बस अब पहुंचने वाले यूपी बॉर्डर पे, घुसने वाले 1 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पहुंच जाएंगे। अपना सेक्टर 98 में जाना है, तो वो मतलब कि 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे अब यहाँ से। तो दोस्तों ये वाली बिल्डिंग बता रहा था मैं आपको कि वो बादल में घुस गई है। तो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, शायद अब तक नहीं बनी है। देखते हैं कितनी बड़ी बनती है ये लग रहा है दुबई से भी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी ये। तो दोस्तों ये सामने बिल्डिंग दिख रही है शीशे वाली, ये है स्काई मार्क 1। तो इस टावर में हमें क्या कहते हैं माल देना है 17वीं मंजिल पे, और एक देना है 15वीं मंजिल पे। तो हम आ गए क्या कहते हैं यहाँ पे 8:06। देखते हैं कब ऑफिस में आते हैं और कब तक माल देते हैं, बताते हैं आपको। तो दोस्तों वो सामने खड़ी कर दी गाड़ी, और सर से हमने बात कर ली है, तो उन्होंने बोला 9 बजे के बाद आएंगे हम।
और ये है बिल्डिंग, और साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और इंडिकेटर जला दिए, क्योंकि पता होना चाहिए किसी को भी कि भैया वो गाड़ी खड़ी है। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करते हैं, क्योंकि घर से मैं सुबह माल के लिए सुबह 5:30 बजे घर से निकला हूँ। तो दोस्तों खाते पीते हैं और भूख भी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी साइड में खड़ी करके हम आ गए 200-300 मीटर आगे। तो ये साइड में है पोहे की दुकान और अपनी वेज बिरयानी की। तो वेज बिरयानी तो मैंने बहुत बार खाई है, तो आज खाऊंगा पहली बार पोहा और बताऊंगा टेस्ट कैसा रहता है, क्योंकि पोहा ट्रेनों में मिलता है ज़्यादा, तो मैंने कभी खाया नहीं। और आज चेक करेंगे कैसा पोहा है। और ये भाई साहब लगाएंगे पोहे के लिए। भैया प्याज काट रहे हैं पहले। हाँ ये प्याज, अब टमाटर काट रहे भैया। प्याज टमाटर भी बिल्कुल एकदम कंपनी वाले फ्रेश और बढ़िया, प्याज भी बढ़िया थे। मेन चीज़ तो खा के ही पता चलेगा माल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब तक वो अच्छा बनाना हो तो स्वाद नहीं आता। तो बता दें अब टेस्ट कैसा है इसका पोहे का। पोहा एकदम साउथ इंडियन से भी बढ़िया है। और हमारे यूपी वाले भाई साहब है संभल के, और हम हैं बरेली के। ये पड़ जाते हैं गंगा साइड में, हम पड़ जाते हैं पहाड़ साइड में। हो गया काम। तो इनकी शॉप का नाम है श्री खाटू श्याम। तो भैया खाटू श्याम लिखा हुआ है, तो खाटू श्याम के भक्त है, तो उस हिसाब से उनका टेस्ट भी आ रहा है एकदम बढ़िया। और ये हमारे भैया, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों बस, तो दोस्तों खा लिया मैंने पोहा, और पोहा बहुत ही बढ़िया था एकदम, महाराष्ट्र से भी बढ़िया था पोहा हमारे यूपी वाले भाई का। और पहली बार खाया था मैंने, और पहली बार दीवाना हो गया इनके पोहे का। तो मैं पोहा ही खाया करूँगा बिरयानी की जगह। और दोस्तों ये पोहा खाया था मैंने, 30 रुपये का खाया था, उसमें मेरा पेट भर गया और संतुष्ट हो गया मैं। और क्या कहते हैं, इनका जो एड्रेस है वो है स्काई मार्क टावर के पास, सेक्टर 98, और ये है सर्विस रोड, और वो आगे है यमुना एक्सप्रेस वे। और ये हमारे भाई साहब पैसे काट रहे हैं हमारे। तो ठीक है दोस्तों, जिसको खाना है वो आ जाना, अगर मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो। पोहा हुआ खा के अंकल जी ने खाई है पूरी, मैंने खाया पोहा, और ये बननी है चाय स्पेशल। और क्या कहते हैं अंकल जी भर भर के खाना खा रहे हैं, मैं भी भर भर के खाना खा रहा हूँ। अब पियेंगे चाय, और दोस्तों खाते रहिए पीते रहिए और मौज करते रहिए। तो पी रहे अब चाय। चाय भी बहुत बढ़िया है यहाँ की, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया मिल रही है। और एड्रेस है सेक्टर 98, स्काई मार्क टावर 1, सर्विस रोड, यमुना एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों टाइम हो गया 9:30, और सर ने बोल दिया माल लेके आ जाओ। तो ये जाएगा माल 17 फ्लोर पे, और ये जाएगा 15 फ्लोर पे माल। तो लेके चलते हम, और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी हमने। तो चलते हैं ये वाली शीशे वाली बिल्डिंग में। तो आ गए हम लिफ्ट में, और ये ना एसी चल रही है ना फैन चल रहा है, जा रहे 15 फ्लोर पे। तो आ गए हम 15 फ्लोर पे, लिफ्ट ने हमें उतार दिया था 14 फ्लोर पे। तो हम सीढ़ियों से चढ़ के आए, तो यहाँ से खोलने का ऑप्शन ही नहीं है ना, इधर बटन लगा रखा फ़ोन का, तो ये बटन भी नहीं है, और इधर से खुलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर को फ़ोन लगा रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अब देखते हैं कैसे जाते हैं, बताते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम फंसे थे, तो अभी 1-2 लोग आए थे, उन्होंने हमें अंदर ले लिया, लेकिन इधर हम गार्ड के पास गए तो बोले नीचे जाओ फिर घूम के आओ। तो यहाँ के गार्ड मतलब हमें सही करके गार्ड नहीं कर रहे, तो उनकी हम मतलब ईमेल करेंगे और सस्पेंड करेंगे उनको। तो दोस्तों आ चुके हम अपनी सेकंड लोकेशन पे। तो मैंने अंकल जी को भेजा है पेपर दिखाने के लिए, तो वो सामने अंकल जी पेपर दिखा रहे हैं। और दोस्तों मैं सुबह 5:30 बजे से जगा हुआ हूँ, तो मुझे नींद भी आ रही है, बहुत थकान से महसूस हो रही है। तो अंकल जी को भेजा है, तो यहाँ माल उतारते हैं और बताएंगे आपको कितना किराया है, और फिर यहाँ से निकलते फिर। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:11,
और वहाँ पे हमें टाइम लग गया था 11:10। वहाँ पे गार्ड नहीं है क्या? आगे वाले पे बता रहे, आगे वाले पे चलते हैं अब दोस्तों और देखते कब तक खाली गाड़ी होती है, बताते हैं आपको, डिटेल देते हैं। तो दोस्तों इधर माल लेना हमें इस कंपनी में, और उस गेट से तो बोले जाने नहीं दिया, इस गेट से आए। अब गेट खोलते हैं, देखते कितना समय लगता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी वगैरह है सब लोड अनलोड होने के लिए आई है, और ये कंपनी का नाम है AFC। तो गेट से हो गई एंट्री। तो ये कंपनी है। तो ये ट्रक से आगे साइड में डॉग है, वहाँ पे लगानी है गाड़ी बैक करके। ये जा रहे आगे आगे अंकल जी। तो गाड़ी खाली हो गई हमारी कंपनी में, और टाइम लगा यहाँ पे अपना वही 20-25 मिनट। और ये कंपनी थी AFC, जिसमें मतलब कि घर का सामान का होता है, शीशा वगैरह, कांच का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो कंपनी थी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सरायका लेखा। अब देखते हैं दूसरी बुकिंग आती है नहीं आती है, कहाँ का माल है, कितना किराया है, वो बताऊँगा। तो अब निकलते हैं यहाँ से सरायका लेखा के लिए। तो आ गया हूँ मैं दिल्ली DND MCD टोल। तो यहाँ पे ये ग्रीन टैक्स लगता है। हमारी गाड़ी छोटी का 100 रुपये, जो 4 टायर है, जिसके 4 व्हीलर है, और जो 6 टायर है उसके लगते हैं 200 रुपये CNG के। तो ये कंपल्सरी है, ये हमें हर बार देना पड़ेगा जितनी बार हम दिल्ली में घुसेंगे, चाहे गाज़ियाबाद से, नोएडा से। अगर हम पास लेंगे महीने का तो हमारे 100 रुपये लगेंगे, लेकिन वो जब हम पास लेंगे उसके लिए हमें पहले 3000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन हमारा चक्कर कभी महीने में, मतलब कि महीने में 10-15 चक्कर लगते हैं, तो इसलिए हम पास नहीं लेते। तो वही 100 रुपये देना पड़ता हमें। और जिसका चक्कर लगता है महीने में रोज़ डेली, तो वो लेता है पास। तो यहाँ पे हम MCD कटाएंगे और 100 रुपये देंगे। बाकी डीजल गाड़ियों का तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो आप नेट में सर्च मार सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का कितना लगता है। तो ये 100 रुपये दूंगा मैं अपना, और निकलूँगा यहाँ से। तो दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, क्योंकि MCD टोल पे थोड़ी गाड़ियों की लाइन लग रही है। तो अंकल को दे दिए मैंने 100 रुपये। तो बंदा उस हाथ से लेगा 100 रुपये, तो अंकल को पकड़ा दिए मैंने, अंकल जी दे देंगे। अब दिखाता हूँ, देखो कैसे MCD टोल काटते हैं। तो ये काट रहे, देखो MCD फ़ोन से काटते हैं ये अपने। ये फ़ोटो खींच दिया। अब अंकल पकड़ाएंगे 100 रुपये, दे दो। हाँ जी। तो दोस्तों पता नहीं आज कौन सा दिन है ऐसा कि आज बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है हर जगह पे। कम से कम 2 किलोमीटर के दिखा रहा है 25 मिनट पहुंचने के, जबकि 25 मिनट में 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पार कर देते हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा के फिर आ गया हूँ वॉशिंग लाइन, जिसका माल लेके गया था, जिस ट्रांसपोर्ट का KRR लॉजिस्टिक। तो उन्होंने फिर ट्रांसपोर्ट ने बुला लिया मुझे। तो ये अपने आई है ट्रेन सिकंदराबाद राजधानी का, ये VP है, और गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। अब ये VP खुलेगी, फिर बताऊँगा क्या माल है और आज कितना कमाया मैंने, क्या चीज़। और हमारे ट्रांसपोर्ट साहब है ये। तो देखते हैं अब कब तक खुलते हैं, फिर माल बताते हैं और निकलते हैं, फिर कहाँ जाना है ये भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी में माल लोड कर लिया है, और ये अपनी बरेली एक्सप्रेस है, और बारिश आ गई है। अब तिरपाल नीचे करता हूँ दोस्तों, क्योंकि माल ना बिक जाए इसलिए, क्योंकि माल महंगा होता है, और वो अगर हम सेव करेंगे तो हमें कस्टमर और ही भाड़ा मिलता है। अगर हमारा माल बिक जाएगा तो कोई हमें काम नहीं दे। तो तिरपाल बांध दी मैंने अपनी गाड़ी में सही करके। तो गाड़ी में बैठता हूँ, बारिश होने लग गई, और निकलते अब यहाँ से। और टाइम हो रहा अभी 2:40। तो दोस्तों वो सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है आपको, वो है सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन। तो वहीं मैंने ऑफिस में माल उतारा है, और मेरी गाड़ी में थे 20 कार्टून। तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे पास डाटा केबल आज घर पे भूल गया था। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, क्या कहते हैं अपना, 5:20, और पोर्टर अंकल डिलीवरी चालू कर रखा है। देखते हैं बुकिंग आती है नहीं आती है, और लास्ट में आपको बताएंगे कि कितने का काम करा कितने का नहीं। और ये साइड में गाड़ी खड़ी कर दी मैंने अपनी बरेली एक्सप्रेस। अब देखते हैं कब तक बुकिंग आती है, बताते हैं आपको, और किस में आती है। तो आ गया हूँ एम्स हॉस्पिटल। यह है सफदरजंग हॉस्पिटल, यह है एमरजेंसी। तो दोस्तों जा रहा हूँ मैं खाली, ना तो अंकल डिलीवरी में बुकिंग आई, ना पोर्टर में।
और मैं घर से डाटा केबल लाना भूल गया था, तो मेरा फ़ोन भी मतलब स्विच ऑफ होने वाला है, 4% बैटरी है। तो घर पे जाके बताऊंगा कितने का काम किया है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं घर पे, खाना वाना खा लिया। और आज का मैंने काम किया था अपना, नोएडा गया था 2 जगह, और एक गया था सुल्तानपुर, केरल लॉजिस्टिक का माल लेके एक पार्टी का। तो आज का मैंने कमाया 2400 रुपये। CNG और वो टोल वगैरह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी ड्राइवर था पहले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।